गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। अभिनंदन सर। अभिनंदन किस लिए? अभिनंदन वापस आया। ओके ओके, अच्छा तो फिर अब क्या करना है? क्या करना है? पाकिस्तान के साथ जंग करना है हमको, और उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटाना है हमें। क्या होगा जंग करने से? दुश्मन को भी तो पता चले कि हमारी क्या ताकत है। जंग करेंगे, दुश्मन को बताएंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। आप जानते हैं जंग क्या होती है? किसी को पता है जंग क्या है? आप जानना चाहते हैं जंग क्या है तो पोलैंड के लोगों से पूछिए जंग क्या है, वो आपको बताएंगे जंग क्या होती है। आप जानना चाहते हैं जंग क्या है तो यूरोप के किसी खानदान से पूछिए जंग क्या है, उसकी आंखों के आंसू आपको बताएंगे जंग क्या है। और आप जंग करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, वॉर करना चाहते हैं, आप वॉर। 1 सितंबर 1939 दूसरी वर्ल्ड वॉर का आगाज था। पोलैंड पर जर्मन फौज आई जिनके साथ लगभग 5000 तोपें, 4500 टैंक और 33000 हवाई जहाज थे। इस फौज ने पोलैंड की धरती पर खून मचा दिया, लगभग 2 लाख लाशें बिछ गई। 75 साल बाद भी आज भी उस शहर की दीवारों पर जख्म के निशान ताजा है। आप उनसे जाके पूछिए कि जंग क्या होती है। यूरोप ने 1939 से 1945 तक लगभग 6 बरस जंग झेली है। अमेरिका, जापान और यूरोप के नियर अबाउट 6 करोड़ लोग मारे गए। 6 करोड़ लोग, दिस इज नॉट ए स्मॉल फिगर। इसके बाद जंग खत्म करने से पहले अमेरिका ने जापान पे 2 एटम बम गिराए। सिर्फ 2 मिनट में हिरोशिमा के 1 करोड़ 75 लाख लोग और नागासाकी के नियर अबाउट 75 लाख लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का कोई शहर सलामत नहीं बचा था। रेलवे, सड़कें, बिजली, पानी, खाना पीना, खुराक, कॉलेज, स्कूल, हर कुछ तहस नहस हो गया था। आपको ये जान के हैरत होगी कि दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप में कोई सूअर का गोश्त नहीं खाता था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद खुराक की इतनी किल्लत हो गई कि वो लोग सूअर का गोश्त खाने लगे और आज तक वहाँ पे सूअर का गोश्त खाया जाता है। आप जंग के दौरान यहूदियों की दास्तान पढ़ें, आप अंदर से दुखी हो जाएंगे। सैकड़ों हज़ारों यहूदी ख़ानदान 2 बरस तक गटरों में पड़े रहे। उनकी एक पूरी नस्ल ने गटर के पानी पीकर खड़े होना सीखा। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, 1914 से 1918 तक लगभग 4.25 साल ये जंग चली। इसमें 4 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। ये ऐसी जंग थी कि जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की लगभग हर माँ की कोख उजाड़ दी। तुर्की का जजीरा गैलीपोली कब्रिस्तान बन गया। आज भी वहाँ की मिट्टी की मुट्ठी भर के उठा लें तो उसमें इंसानों के अवशेष मिलेंगे। आप उन अवशेषों से पूछिए कि जंग क्या होती है, वो आपको बताएंगे जंग क्या है। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों ने तो अभी तक देखी ही नहीं है कि जंग क्या है। आज़ादी से लेकर अभी तक हम जितनी भी जंगें लड़े हैं, जिन्हें हम जंगें कहते हैं, वो जंगें नहीं थी, वो तो झड़पें थी। झड़पें, छोटी मोटी झड़पें, कुछ लोगों की कुछ जानों के नुकसान के साथ, उन्हें जंग नहीं कहते। आप इन सारे लोगों से पूछिए, अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है कि जंग क्या है तो आप वियतनाम, अफगानिस्तान और अफ्रीका के लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि जंग क्या होती है। आपको जंग चाहिए, आप जंग करना चाहते हैं। 1965 और 1971 की जंगें भी 13 दिन और 17 दिन लड़ी गई। आप इन जंगों को यूरोप और अमेरिका की 4 साल और 6 साल लंबी जंगों से कंपेयर करें। आप इन जंगों के 9000 और 26000 लाशों को वहाँ की 4.25 करोड़ और 6 करोड़ लाशों से कंपेयर करें। आप लाहौर और ढाका के हमलों को नागासाकी और हिरोशिमा के हमलों से कंपेयर करें और फिर अपने आप से पूछें कि जंग क्या होती है। आपके जिस्म का एक एक हिस्सा आपसे बताएगा कि जंग क्या होती है। हम दोनों मुल्क जानते ही नहीं जंग क्या है। हम हर साल 6 महीने पे अपने एटम बम निकाल के धूप में बैठ जाते हैं। हम मामूली बातों पे कहने लगते हैं कि ये एटम बम हमने जो है शब बारात और दिवाली पर फोड़ने के लिए नहीं बनाया। ये एटम बम क्या है, जब ये फटता है तो क्या होता है, ये कभी जाके पूछिए हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों से, वो आपको बताएंगे कि एटम बम क्या होता है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग हो, ताकि एक मरतबा में अपने सारे जंगी अरमान पूरे कर लें या अपने सारे एटम बम चला लें, ताकि एक ही वक्त में अपने तमाम शहरों को मोहनजोदड़ो बना लें। मैं चाहता हूँ कि ये खैरपुर से लेके गोवा तक 5-10 करोड़ लाशें भी देख लें, ये अपने बच्चों को रोता बिलखता तड़पता हुआ देख ले, ये अपने शहरों को बिजली, पानी, स्कूलों और मकानों के बगैर देख ले। तब शायद इनके दिल से जो है जंग की चाहत निकलेगी और तब ये जापान और यूरोप की तरह जंग की बर्बादियों को समझेंगे और तभी ये लोग यूरोप की तरह अपनी सरहदें खोलेंगे और भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारेंगे। जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे।